ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आगरा ग्वालियर मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत, दर्जन भर लोग हुए घायल। साधारण बुखार और जुकाम को ना लें हल्के में, लापरवाही बन सकती है जानलेवा, स्वाइन फ्लू का खतरा बरकरार। विश्वविद्यालय प्रशासन का एक और नया करिश्मा, बगैर परीक्षा फॉर्म भरे करवा रहा है मार्च में मुख्य परीक्षाएं। और शिक्षा विभाग के नकल विहीन दावों में कितना है दम, बिना सुरक्षा व्यवस्था के वितरित की जा रही है उत्तर पुस्तिकाएं। और अब खबर विस्तार से। आगरा में देर रात आगरा ग्वालियर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों को एसएन में भर्ती कराया गया है। ये कम से कम 50-60 जने थे। ट्रॉली और ट्रैक्टर के ऊपर ही, ट्रॉली के अंदर बैठे थे, कुछ ट्रैक्टर के ऊपर बैठे थे। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे जौनई के नगला से आगे निकलते हुए हाईवे रोड पे चल रहे थे। अचानक ड्राइवर के पास फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही उसका बेकाबू हो गया ड्राइवरिंग से, वो ट्रॉली पलट गई। पलटने के बाद जो एक्सीडेंट समझ लो या उसे दुर्घटना समझ लो। इसमें करीब 25-30 लोग घायल हैं और बाकी छोटी मोटी चोट है, कम है। एक्सपायर कलुआ राम जी। ये शादी लड़की थी, मेहंदी का नगला नरीपुरा के पास जा रहे थे। हाँ जी, बात देने के लिए जा रहे थे। बात देने के लिए आज शाम को जोनई मोड़ पर सिकंदर के पास भवनपुरा से गांव से ट्रैक्टर में कुछ लोग शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। कुछ बैलेंसिंग खराब होने की वजह से डिवाइडर पर चढ़ गया ट्रैक्टर। घटना की ट्रॉली इसकी जो पीछे पलट गई, काफ़ी लोग उसमें घायल हुए हैं। 10-12 लोग घायल हुए हैं, एक की डेथ भी हो गई है। और जब मैं यहाँ इमरजेंसी आया तो देखा तो वहाँ कुछ इतनी लापरवाही हो रही है इसमें विभाग में। मतलब जो बच्चा फ्रैक्चर होगा उनको एक्सरा करने वाले टेक्नीशियन नहीं है, दवाएँ बाहर से मंगाई जा रही हैं। ये मतलब घोर लापरवाही CMS द्वारा बताई जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। और तो मैंने प्रिंसिपल जो एसएन के प्रिंसिपल साहब उनको मैंने अकबर जी को फ़ोन किया है। वो अगर मैं लखनऊ लौट रहा हूँ अभी व्यवस्था दे रहे, नहीं तो हम देखते हैं क्या होता है। अगर शासन में करेंगे उनको शिकायत करेंगे, तो शासन में करेंगे शिकायत। ठीक है, कार्रवाई होती है लापरवाही, मतलब संवेदनहीन सरकार। गरीब व्यक्ति बेचारे अपना इलाज नहीं कर रहे हैं, दवा लिख रहे हैं, बाहर से दवा मंगा रहे हैं, पट्टी मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं ये लोग। थाना एदमातपुर क्षेत्र में बीते दिनों हुए दोहरे हत्याकांड के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक युवक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज न करने को लेकर शुक्रवार को मृतक युवक के परिजनों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आपत्ति दर्ज करते हुए मृतक युवती के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जमा ये सभी थाना एदमातपुर क्षेत्र के निवासी हैं, जो थाना पुलिस की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। बीते दिनों हुए डबल मर्डर के बाद पुलिस ने मृतक युवती के परिजनों की तहरीर पर मृतक युवक के खिलाफ ही हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद से ही पूरा मामला सुर्खियों में चला आ रहा है और कई ऐसे सवाल हैं जिनका पुलिस के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। मृतक युवक के परिजनों ने भी पुलिस को एक तहरीर दी थी, जिसमें इस जघन्य हत्याकांड के लिए मृतक युवती के परिजनों पर हत्या कराने की आशंका जताई गई थी, लेकिन पुलिस ने उस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिला मुख्यालय पहुंचे मृतक युवक के परिजनों ने ये आरोप भी लगाए कि दूसरा पक्ष लगातार उन्हें डरा धमका रहा है। जी हुई थी, बातचीत हुई थी जी मेरी, तो मैं तो गाँव में नहीं था। फोन पे बात हुई, जब फोन आया था मेरे पास। किसका फोन आया था? वो फोन आया था मेरे छोटा भाई है उसके साले का जी, उसने मेरे से बात की। उसके बाद उसने कही पापा से बात करूं मेरे से। ऐसा है कि हमारे लड़के की हत्या कर दी है बुला के, और धमकी और दे रहे हैं। लड़की वालों ने लड़की मार दी है और जो कह रहे हैं आगे फैसला और कर लो।
मृतक युवक सोनू के परिजनों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शुक्रवार को दिए गए ज्ञापन के बाद अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करे। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के चितौरा गांव में पानी के विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक पक्ष द्वारा पीड़ित पक्ष के साथ की गई मारपीट के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा शिकायत न सुनने पर पीड़ित पक्ष ने एसएसपी कार्यालय पहुंच अपनी आपबीती सुना, आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जख्मी हालत में बैठे ये पीड़ित थाना फतेहपुर सीकरी के गांव चितौरा के निवासी हैं, जिनका आरोप है कि इन्हीं के परिवार के कुछ लोगों ने पानी भरने को लेकर विवाद कर लिया, जिसके बाद राजीनामा भी हो गया था। लेकिन देर शाम दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने अचानक उनके घर पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की उन्हें भी नहीं बख्शा, जिसके बाद उन्हें अधमरा छोड़ सभी हमलावर वहां से चले गए। इस घटना के बाद पीड़ित ने थाने जाकर शिकायत की तो वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मजबूरन उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर न्याय की फरियाद लगानी पड़ी। गांव छेकोरा में सब वहाँ कोई थोड़ा सा विवाद हुआ था, रात को उन्हें हाथ पांव जोड़ लिए, शाम को फिर बाद में सुबह जोड़ लिए और उन्होंने रात को गुंडे बुला करके हमें सुबह मेरा बच्चा है ये मैंने पढ़ने भेज दिया किरावली और बड़ा लड़का खेत में भेज दिया, हम दोनों मियाँ बीवी रह गए थे। मैंने कहा झिटके कहाँ जब गए हट के 15-20 आदमी, देखो तुम लाठी डंडा चाकू सब सौदा देखो कोई बात नहीं, पानी की बात ही बस, कोई बात नहीं। आगरा ग्वालियर मार्ग स्थित तमाम कॉलोनीज के निवासियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आर्मी द्वारा आए दिन रास्तों को बंद करने से उत्पन्न हुई परेशानी से निजात दिलाने के लिए हस्तक्षेप कर समस्या के समाधान की मांग की। जिला मुख्यालय सतत जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े ये सभी लोग हस्तिनापुर, डिफेंस कॉलोनी, चावली, कुशकुंज नगर, सुखधाम, नगला अफोय और सोहल्ला के निवासी हैं, जो सेना द्वारा की जा रही कार्रवाई से आजिज आकर अपनी फरियाद लेकर यहां पहुंचे हैं। इन सभी का कहना है कि सेना द्वारा आए दिन कोई ना कोई रास्ता बंद कर दिया जाता है और तर्क दिया जाता है कि इन रास्तों से सैन्य क्षेत्रों में असुरक्षा का माहौल है, लेकिन इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। इन्होंने आर्मी के अधिकारियों से भी बात करनी चाहिए, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। रास्ते बंद होने से इन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि इन्हें यहां आकर जिलाधिकारी से मिलने आए की गुहार लगानी पड़ी। वहीं कॉलोनी वासियों ने हस्तक्षेप की भी मांग की है। हमारा रास्ता रोक रहे हैं ये आर्मी वाले और हम लोग लगभग 20,000 की आबादी वाले उसमें पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आर्मी वाले जाते हैं रोज़ हमसे गाली गलौज, इस तरह का व्यवहार, बच्चों को निकलने नहीं देते, हम लोगों को निकलने नहीं देते, इस तरह का व्यवहार वो हमसे कर रहे हैं। देखिए समस्या बहुत ज़्यादा है। ये डिफेंस कॉलोनी, चावली, हस्तिनापुरी से लेकर के काफ़ी लोग उस रास्ते से निकलते आए हैं और 20-25 साल से उस रास्ते से निकल रहे हैं, जिसको अभी डीएससी ग्राउंड बोला जाता है। उसके किनारे से वो ज़मीन है, बहुत ज़्यादा है। हमारे बड़े हमारे साथ हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो सत्य बता रहे हैं। बशर्ते बात इतनी है कि जिस तरीके से फ़ौज इस रास्ते को घेर रही है, वो रास्ता अगर फ़ौज का होता तो उसे एकदम घेर सकती थी। वो सिर्फ 1-1 फुट करके आगे बढ़ाती है, धीरे धीरे, जो पिछले 6 महीने से हर बार 1 फुट आगे बढ़ा देती है और आज वो स्थिति हो चुकी है कि सिर्फ 4 फुट रास्ता रह गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मुख्य विकास अधिकारी एन.के. पालीवाल की बढ़ती जा रही हैं मुश्किलें। मथुरा जनपद में जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की खबरों से विकास भवन में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सारे दिन विभागीय कर्मचारियों में इसी मसले को लेकर चर्चाएं चलती रही। जनपद आगरा में तैनात मुख्य विकास अधिकारी एन.के. पालीवाल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मथुरा में सीडीओ रहते हुए उन पर कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी चल रही थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जांच के बाद मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश कर दिए हैं, जिसके बाद मथुरा के साथ साथ आगरा में ये प्रकरण चर्चा का विषय बन गया है। विकास भवन में जिसको लेकर तरह तरह की अफवाहें चलती रहीं। हालांकि अभी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने की खबर ने पूरे परिसर में अफवाहों का बाजार जरूर गर्म कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।
नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। साई आशा प्रॉपर्टीज एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर। बरसों से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे अधिवक्ताओं को इटावा न्यायिक कार्य स्थानांतरित होने से एक बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने इटावा रवाना होकर वहां के अधिवक्ताओं को इस आंदोलन से जोड़ने के प्रयास किए। अब पूरे आंदोलन की धुरी इटावा की ओर मुड़ गई है। आगरा के अधिवक्ता उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन करते आ रहे हैं। विगत कई महीनों से अधिवक्ताओं ने आंदोलन को उग्र करते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया है। अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से न्यायिक कार्य अवरुद्ध होने की रिपोर्ट जिला न्याय प्रशासन ने उच्च न्यायालय को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने आगरा का न्यायिक कार्य जनपद न्यायालय इटावा को स्थानांतरित कर दिया। गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब आगरा के अधिवक्ताओं की नजर इटावा बार की ओर है। वादकारियों को तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और असली परेशानी तो वादकारी को ही होगी। भाई यहाँ के अधिवक्ता तो न्यायिक कार्य से विरत थे तो वो तो वैसे रहेंगे, पहले भी थे अब भी रहेंगे। असली दिक्कत जो होगी वो वादकारी को होगी। क्या लग रहा है इटावा के अधिवक्ताओं को सहयोग मिलने की अपेक्षा है? देखिए अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अधिवक्ता एकता के नाम पे कितना वो समर्थन कर पाएंगे, क्या करेंगे, ये तो क्योंकि इटावा जो है इस आंदोलन से पूरी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है अभी तक। एक्चुअली में है क्या कि ये हड़ताल जिस मकसद से चल रही है वो हाई कोर्ट बेंच के लिए है और कुछ लोग इसमें जो है राजनीति पैदा कर रहे हैं। इसमें हमारे जुडिशियल अधिकारी भी हैं, इसलिए जो है ये हड़ताल जो है बाकायदा निरंतर चलती रहेगी। और जहाँ तक उसकी बात है बादकारियों के लिए तो लड़ ही रहे हैं सारे वकील। शुक्रवार को इटावा के अधिवक्ताओं से आंदोलन के समर्थन के लिए एक प्रतिनिधि मंडल इटावा की ओर रुक कर गया। दीवानी के अधिकांश अधिवक्ताओं के चैम्बर्स में सन्नाटा छाया रहा। न्यायिक कार्य ट्रांसफर होने की वजह से वादकारी इधर उधर भटकते नजर आए। अब इटावा बार एसोसिएशन के आगामी संकेत के पश्चात ही आंदोलन की अग्रिम रणनीति तैयार की जाएगी। साधारण बुखार और जुकाम की जरा सी लापरवाही आपको खतरनाक फ्लू की चपेट में ले सकती है। एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्वाइन फ्लू पर एडवाइजरी जारी कर लोगों से चेहरे पर मास्क लगाने की सलाह दी है। अब तक मेडिकल कॉलेज में लगभग 1 दर्जन संदिग्ध मरीजों के सैंपल जाँच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। अगर आप सामान्य बुखार और जुकाम को हल्के में लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हो सकता है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक स्वाइन फ्लू से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाने की सलाह देते हैं। स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज के संपर्क में आने से इस रोग के संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अपने सभी मेडिकल पैरामेडिकल्स के साथ नॉन मेडिकल स्टाफ से मास्क लगाने की सलाह दी है। देखिए हमने जो स्वाइन फ्लू का जब से आया है तब से यहाँ पर स्वाइन फ्लू की टैबलेट, टेलीब्लू, इस प्रोटेक्शन किट जो कि पैरामेडिकल और डॉक्टर के लिए अवेलेबल है,
और थर्ड है मास्क, जो कि पेशेंट के अटेंडेंट या और कोई फोर्थ क्लास कर्मचारियों के लिए वो उपलब्ध है। डॉक्टर हिमांशु यादव के मुताबिक स्वाइन फ्लू की संभावना होने पर प्राथमिक उपचार में एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से इसे रोका जा सकता है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में अलग से स्वाइन फ्लू वार्ड बनाने के बाद विशेष एहतियात बरती जा रही है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी कॉलेज प्रशासन ने एंटी स्वाइन फ्लू एडवाइजरी जारी की है। आगरा विश्वविद्यालय अपने कारनामों में एक और करिश्मा जोड़ने जा रहा है। आगामी माह में विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं होनी है और अब तक परीक्षा फॉर्म्स नहीं भरे गए। बिना परीक्षा फॉर्म के 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की परीक्षाएं विश्वविद्यालय प्रशासन कैसे कराएगा, जबकि अभी परीक्षा कराने वाली एजेंसी तक का गठन नहीं हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन के कारनामे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन मार्च के प्रथम सप्ताह से मुख्य परीक्षाएं कराने के दावे भर रहा है, जबकि आज तक परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरे गए हैं। खैर, परीक्षा फॉर्म तो तब भरे जाएंगे जब परीक्षा करने वाली एजेंसी का चयन हुआ हो, यानी मध्य फरवरी तक परीक्षा एजेंसी तक का भी चयन नहीं हो सका है। ऐसे में मुख्य परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह में कैसे शुरू हो सकेंगी, कहना बेहद मुश्किल है। अभी हाल ही में कुल सचिव का चार्ज संभालने वाले डॉक्टर NK सिंह सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल वो हम लोग ये चाह रहे थे कि टेक्निकली जो साउंड हो और उनके जो कार्मिक हो वो ठीक ठाक हो, उसी एजेंसी के हो। तो हम लोग पाए कि जितनी भी एजेंसी आई थी उनके अपने वो नहीं थे, ऐसे हायर करके ले आए थे, जैसा पिछले सालों में हुआ। तो इस साल कुछ 1-2 एजेंसी देखने में मिली हैं जो काम अच्छा करें, और इसको अभी डिस्क्लोज करना बहुत जल्दबाजी होगा। अच्छा, हम लोग अच्छी एजेंसी लाना चाह रहे हैं जिससे कि जो पीछे की जो समस्या है उनका समाधान सतत। कुल सचिव के मुताबिक जल्द परीक्षा एजेंसी का चयन कर परीक्षा फॉर्म भरवाए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस कारनामे से एक बार फिर से लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ गया है। बीते वर्ष भी परीक्षा फॉर्म समय पर न भरने की वजह से छात्र छात्राओं को खासी मुसीबतें उठानी पड़ी थी। एन वक्त पर परीक्षा फॉर्म भरने से प्रवेश पत्र में हजारों गलतियां आती हैं और ये ही गलतियां परीक्षा परिणाम से अंक पत्र और फिर डिग्री तक स्टूडेंट्स को विश्वविद्यालय के चक्कर काटने को मजबूर कर देती हैं। एक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए हर रोज नए नए नियम कानून बना रहा है, तो दूसरी ओर बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के वितरित हो रही हैं। हैरत की बात तो तब होती है जब एक रिक्शे वाला हजारों बोर्ड कॉपीज को लेकर ऐसे ही चल पड़ता है। ऐसे में नकल माफियाओं के मंसूबे अभी से इन उत्तर पुस्तिकाओं पर पड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए विभाग बड़े बड़े दावे कर रहा है। एक और 100 से ज्यादा परीक्षा केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित कर निगरानी की सुदृढ़ व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण में खुलेआम लापरवाही बरती जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेज में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। कॉलेज संचालक अपने हाथों से उत्तर पुस्तिकाओं की खुले में गिनती कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था न होने से नकल माफिया इन उत्तर पुस्तिकाओं के सहारे अपने मंसूबों को बड़े आसानी से अंजाम दे सकते हैं। हैरत की बात तो यह है कि कॉलेज संचालक भी इस मामले में जमकर लापरवाही बरत रहे हैं। रिक्शों में रखकर उत्तर पुस्तिकाएं ले जाई जा रही हैं। इस तरह की खुलेआम लापरवाही को देखकर शिक्षा विभाग के नकल विहीन परीक्षा के दावे खोखले साबित होते जरूर दिख रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।